देखो, तुम लोगों को जो लास्ट वीडियो मिला, जो लास्ट वीडियो क्लास हम लोगों ने की, उसमें मैंने 10.3 एक्सरसाइज में अगर आपको, ठीक है, क्या दिया हो, एक सर्कल दिया हो, तो उसमें ये सेंटर कैसे लोकेट करते हैं ये मैंने बताया था, राइट। तो अभी 10.3 एक्सरसाइज से पहले आपके टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल है, पेज नंबर 176 में, वहाँ ये आपको पर्टिकुलर सवाल देखने को मिलेगा कि गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल, अगर आपको एक सर्कल की आर्क दी जाए, 10.3 वाला जो पार्ट था ना, उस 10.3 वाले पार्ट में आपको पूरा का पूरा एक सर्कल दिया जा रहा था और यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक आर्क दी जा रही है। तो बोल रहा है कि आप बाकी का पार्ट जो है फिर कंप्लीट करिए, कंप्लीट द सर्कल। ओके, तो कई लोगों को लगता है अरे ये कैसा सवाल है, हम तो यूं ही कर देंगे, हम तो ड्राइंग चैंपियन है। बट आपको प्रॉपर पूरी तरीके से स्टेप्स के साथ ये काम करना है। जैसे गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल अगर बोला है तो आप मान कर चलिए कि गिवन चीज़ आपको कुछ ऐसी दी हुई है, ये आपका गिवन पार्ट है बस। अब आपको इस पार्ट को कन्वर्ट करना है सर्कल में। अब कई लोगों की शैताना जो उनका दिमाग है वो इस तरीके से वर्क कर रहा होगा, लो मैडम हम लोग अपना पेन लेंगे, डॉट 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 ऐसे करेंगे, हमारे अंदर जितनी भी ड्राइंग स्किल्स है सारी ड्राइंग स्किल्स को बाहर लाएंगे और ये इस तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी तरीके से प्रॉपर स्टेप्स दिखानी है कि किस तरीके से एक आर्क को सर्कल में कन्वर्ट करोगे। तो क्या स्टेप्स हैं, वही स्टेप जो 10.3 में हम लोगों ने सीखी थी, सर्कल का सेंटर ढूंढने के लिए। देखो, अगर आपको कभी भी सर्कल कंप्लीट करने को बोला जाए या फिर अगर आपको सर्कल बनाने को बोला जाए तो हमेशा आपको दो चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। यू नीड टू थिंग्स। अगर मैं तुमसे कहूँगी कि जाओ मेरे लिए ये चीज़ खाने की बना के लेकर आओ, तो तुम मुझे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दोगे कि जाओ मैडम मार्केट से ये सामान लेकर आओ, फिर मैं बनाना शुरू करता हूँ या करती हूँ। तो यू नीड टू थिंग्स फॉर मेकिंग अ सर्कल और कंप्लीटिंग इट। फर्स्ट यू नीड इट सेंटर, सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए होता है एक सेंटर। वहीं पे तो हम अपने कंपास का टोचने वाला एंड रखेंगे, सेंटर। और दूसरी चीज़ चाहिए होती है आप लोगों को रेडियस, कि सर्कल कितना बड़ा बनाए कितना छोटा बनाए, है ना। ये दो चीज़ चाहिए होती है। और फिलहाल जो क्वेश्चन मुझे गिवन है, इस गिवन क्वेश्चन में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक आर्क दी हुई है, ना मुझे रेडियस बोल रहा है और ना ही मुझको ये इंसान सेंटर दिया है। फिर तो अभी आप सबसे पहले सेंटर ढूंढो। तो 10.3 में मैंने तुम्हें सेंटर ढूंढना कैसे बताया था कि आप पॉइंट्स ले लीजिए अपनी पसंद से, आर्क के ऊपर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और उनको ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेते हैं, एक ये हो गया, 2 और ये हो गया 3, राइट। इनको ज्वाइन करो, नाम वगैरह आप अपनी चॉइस से देते रहो और इनको ज्वाइन कर लो। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ज्वाइन देम, थोड़ा पतला ज्वाइन होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। ये एक हो गई ज्वाइनिंग। उसके बाद बी से लेकर सी, तो ये हो गई आपकी दूसरी ज्वाइनिंग, राइट। अब इसके बाद मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या करना पड़ता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है। तो आप एक एक करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, लास्ट क्लास में बताया हुआ काम है। तो कैसे लेंगे, बी पॉइंट पर रखकर मोर देन हाफ, तो यहाँ मोर देन हाफ ऊपर, मोर देन हाफ नीचे। सी पॉइंट पर रख के मोर देन हाफ ऊपर और यहाँ पे नीचे। और वहाँ पे आपको जो ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे, आप इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। और जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का सिंबल देना और यहाँ पे ऐसे 2 छोटे छोटे टुकड़े देना। अभी तुम्हें देख के पूरी फीलिंग आ रही होगी कि मैडम आपके 2 इक्वल टुकड़े नहीं हुए हैं। हाँ, मेरे नहीं हुए हैं क्योंकि मैं तो ऐसे रफ एस्टिमेट के साथ काम कर रही हूँ ना। बट जब तुम करोगे प्रॉपर तरीके से कंपास के साथ, तब तुम्हारे प्रॉपरली 2 वहाँ पे ज़रूर टुकड़े होंगे जब तुम उन दोनों सेगमेंट्स को क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। तो
यहाँ 90 डिग्री देना और यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर देना। सेम यही प्रोसेस आपको ए बी के लिए भी करनी है। ए बी के लिए भी करनी है, तो करो। ए बी के लिए कैसे करेंगे, ज्वाइन करो, बनाओ उसको। चलो ठीक है, करते हैं। 1 मिनट। हाँ ये देखो, ये ऐसा कुछ परपेंडिकुलर आपका बाइसेक्टर बना लेना। आपका अच्छा, कई शैतानी खोपड़ियों का एक और दिमाग चलता है कि पहले लाइन खींच लेते हैं फिर ऊपर से आर्क मार देते हैं। ऐसा मत करना, प्रॉपर तरीके से आर्क वगैरह ड्रॉ करना, ठीक है, कंपास की मदद से। अब देखो, लास्ट क्लास जब मैंने ली थी तो उसमें मैंने बताया था जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी आप उसको सेंटर कह देना। बट मैडम इस केस में तो ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, फिर हम क्या करें, करेंगी आपको, लेकिन थोड़ा सा इसको और ऐसा लंबा लंबा खींचना पड़ेगा, तब ये दोनों आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो इन दोनों को ऐसा लंबा एक्सटेंड करके खींचा, यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हुई। सो दिस इज योर पॉइंट ओ। ये हो गया आपका कौन सा पॉइंट, ओ। सो दिस ओ इज बेसिकली योर व्हाट, सेंटर। तो हमें सेंटर तो मिल गया, बट अभी क्वेश्चन में सेंटर लोकेट करने को नहीं कहा है, क्वेश्चन में सर्कल को कंप्लीट करने को कहा है। और अगर क्वेश्चन में सर्कल को कंप्लीट करने को कहा है तो सर्कल को बताओ अब हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आपके कंपास का जो टोचने वाला एंड है ना, वो जो टोचने वाला एंड है उसको ऑब्वियस है कि सेंटर पे रखोगे यहाँ पर। और अब आपको रेडियस चाहिए सर्कल ड्रॉ करने के लिए, तो बताओ रेडियस किसे कहते हैं, रेडियस सेंटर से लेके बाउंड्री तक के डिस्टेंस को कहते हैं। तो टोचने वाले एंड से लेकर आप अपने पेंसिल वाले एंड को यहाँ तक ले आइए, बाउंड्री तक ले आइए, ज़रूरी नहीं है वहाँ तक लाना, आप उस टोचने वाले एंड से ये यहाँ तक भी ला सकते हैं, आप उस टोचने वाले एंड से यहाँ तक भी ला सकते हैं, कहीं भी लेके जाओ बट बाउंड्री तक लेकर जाओ, ठीक है। और जितना भी वो डिस्टेंस आए उस डिस्टेंस को फिक्स कर दो, हिलाना डुलाना नहीं। फिर उसके बाद अपने टोचने वाले एंड को पॉइंट ओ पे रखना और वहाँ से गोल बनाना शुरू कर देना। फिर जब आप टोचने वाले पॉइंट पे रखोगे अपने, सॉरी उस ओ पे अपना टोचने वाला पॉइंट रखोगे, फिर आप गोल बनाना शुरू करते जाओ, तो फिर आपका देखना गोल बनता जाएगा। अभी खैर मेरा तो उतना परफेक्ट गोल नहीं बनेगा क्योंकि मेरे पास ना तो कंपास है ना कुछ है, लेकिन घुमा कर आप इस तरीके से गोल बना सकते हो। सो बेसिकली क्या होता है, आपको एक सर्कल दिया होता है, उसमें सेंटर लोकेट करने को बोला जाता है, या फिर इस तरीके से एक आर्क दिया होता है और सर्कल कंप्लीट बनाने को कहा जाता है। दोनों ही केसेस में द प्राइमरी थिंग इज यू हैव टू फर्स्ट लोकेट आउट द सेंटर। अब जैसे लास्ट में मैंने जब 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था तो उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखवाए थे कि पहले मैंने ये किया, पहले मैंने ये किया, पहले मैंने वो किया। वही सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर भी लिखने हैं, ठीक है। ये देखो मैंने लिखवाए थे यहाँ पर, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, यहाँ पे मैंने बनाया था। तो आपको यही सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वहाँ पर भी लिखने हैं, बट कुछ चेंजेस ऑब्वियस है कि करने पड़ेंगे। सारे सब कुछ सेम तो नहीं लिख सकते, सेम इसीलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 10.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन पार्ट में क्या दिया हुआ था, एक सर्कल दिया हुआ था कि लो भैया हमारी तरफ से आपको गिवन क्या मिल रहा है, सर्कल। और अभी जब हम ये सॉल्ड एग्जाम्पल कर रहे हैं तो तुम सॉल्ड एग्जाम्पल को पढ़ो, इसमें तुम्हें गिवन क्या दिया हुआ है, एक सर्कल का आर्क। तो यहाँ पे आपका जो ये खोपड़ी चल रहा है ड्रॉ और सर्कल, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या चेंज करके लिखेंगे, ये इसको काटेंगे और इसको लिखेंगे ड्रॉ अ आर्क ऑफ सूटेबल लेंथ, ठीक है। ये इस तरीके के कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। उसके बाद हमने क्या लिखा है कि कंसिडर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी ऑन द सर्कल। तो सर्कल नहीं है इस बार हम लोगों के पास, आर्क है, तो आर्क लिखेंगे। एज यूजुअल हमने यहाँ भी वही किया है, ए बी को और बी सी को ज्वाइन किया है, तो यहाँ लिखेंगे ज्वाइन ए बी एंड बी सी। फिर ए बी बी सी का हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट हुए हैं उस ओ पॉइंट को हमने सेंटर कहा है, खत्म। लेकिन 10.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें बातचीत सिर्फ और सिर्फ सेंटर लोकेट करने की हो रही थी, तो इसीलिए हमने वहाँ पे सिर्फ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सेंटर तक ही लिखा।
बट फिलहाल आपको जो सॉल्व एग्जाम्पल दिया है इसमें आपको बोला जा रहा है कंप्लीट द सर्कल। तो आपको सर्कल को प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि ओ को सेंटर मानो और ए तक डिस्टेंस नापो, कंपास की मदद से उसे रेडियस लो और ओ को सेंटर लेकर सर्कल बना डालो। तो इस चीज़ को हमें यहाँ लेना, यहाँ पे लिखना हमें पड़ेगा कि कंसीडर ओ एज अ सेंटर, ठीक है, एंड ओ ए एज अ रेडियस, ठीक है, ओ ए को आप अपना क्या ले लो, रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल, आप एक सर्कल ड्रॉ करो। तो इस तरीके से हमारा सर्कल हो गया कंप्लीट। अब देखो होता क्या है, मेरी नज़र से, अंकित की नज़र से, हम लोग ट्यूशन में जब भी पेपर लेते हैं, हम लोग पेपर में एक इंसान अगर कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसके नीचे में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोग उससे कंपलसरी करवाते हैं, नहीं करते तो मार्क्स काट देते हैं। अब कई स्कूलों में ऐसा होता है कि नहीं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखने को बोला है, तो अगर तुम्हें स्कूल टीचर ने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तुम्हें एग्जाम में लिखने को मना किया है तो मत लिखो। पर जब जब तुम ट्यूशन का कोई टेस्ट दोगे, तुम्हें अपने हर कंस्ट्रक्शन में, चाहे वो सर्कल ही चैप्टर का क्यों ना हो या चाहे कंस्ट्रक्शन जब चैप्टर पढ़ो उसका हो, इट इज़ कंपल्सरी टू राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपको लिखना ही। अगर नहीं लिखोगे ना मार्क्स काट देंगे, ठीक है। तो इस पूरे एंटायर चैप्टर में यही दो छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन से और कुछ भी नहीं। और 10.3 एक्सरसाइज में हाँ, इसका एक जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो एक मान के चलो कि वो एक प्रकार से एक थ्योरम ही है, और उस रिजल्ट को यूज़ करके नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.4 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो अभी इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे, उस नेक्स्ट क्लास में 10.3 का हम लोग वो आखिरी वाला सवाल थर्ड जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है वो मैं पढ़ा कर दूंगी प्रॉपर प्रूफ वगैरह के साथ। और उसके अलावा 10.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करवा के दूंगी। और 10.3 एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी थ्योरी है एनसीईआरटी में, तो वो पूरी की पूरी थ्योरी में से क्या क्या पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्या मार्किंग टाइप वाला काम कि ये एमसीक्यू यहाँ से ट्रू फॉल्स, वो मार्किंग करवा के देंगे, ठीक है। तो तुम्हें अभी नेक्स्ट डे का भी शेड्यूल पता है। फिलहाल इस क्लास को हम लोग